क्या आपने नोटिस किया है कैसे पूरी दुनिया ने इंडिया से नफरत करना शुरू कर दी है? It's the dirtiest country in the world. India is pretty dirty. I hate India! Ajit, you're a biological weapon in this country. You have your own country. How come you don't go back to your own country? वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रहे। This is me sleeping in my bed, and there is a wedding that has been going on all night. India, the most spiritual country in the world. इंडियंस खुद को आईटी सुपर पावर समझते हैं, लेकिन हकीकत में तो वो स्कैम्स मास्टर हैं। You're an Indian scammer. यहाँ जीरो सिविक सेंस है। ट्रैवलर्स की जीरो रिस्पेक्ट है और रिलीजन के नाम पर नौटंकी 100% है। इंडिया एक ऐसी जगह बन गया जहाँ के लोगों को लगता है वो तो फरिश्ते हैं, लेकिन अमाल ऐसे कि शैतान भी शर्मा जाए। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She had been gagged by 7 men during her trip. इस वीडियो में आपको बताऊंगा आखिर दुनिया भारत से इतनी नफरत क्यों कर रही है और इसकी असल वजूहात क्या हैं। कैसे एक पूरा सिस्टम है जो इंडिया की इमेज को तबाह कर रहा है। पहली वजह है जीरो सिविक सेंस। इंडिया में लोगों के पास सिविक लेने के पैसे तो हैं, लेकिन सेंस बिल्कुल नहीं है। दुनिया में रोड्स गाड़ियों के लिए बनते हैं, जबकि इंडिया में वही रोड्स थूकने और मूतने के लिए बनते हैं। कोई खुलेआम पेशाब कर रहा है तो कोई 5 थूककर 8 बना रहा है और कोई प्लास्टिक के 1.5 लगा रहा है। यानी हर वो काम जो नहीं करना चाहिए वही तो करना है। अब आते हैं दूसरे बड़े मसले की तरफ, जो है ट्रैवलर्स के साथ सलूक। Can we go? कुछ भी लोग ट्रैवलर्स को इंसान नहीं समझते, बल्कि डॉलर्स वाली मशीन समझते हैं। How much for watermelon? 20 rupees. This is your money, your American dollars. I don't have dollars even. Yeah. Yeah, but I need the change first. Change first put on American dollars. I don't even have dollars. कभी ऑटो वाले 4 गुना किराया मांगते हैं। How much? 100. Spain market 300 rupees. But you said 100. Okay, 50. You said 100. 150. कभी दुकानदार 2 नंबर माल को 1 नंबर कहकर बेच देते हैं। Apple AirPods second generation. Yeah, how much is the price? 6,000. But it's not original. Boss, I don't need it. Real. Boss, I have original. This one same. It's not the same. और कभी कभी तो सीधा हरेसमेंट और अब्यूज। But I cannot imagine what it's like being a woman. Because the stares and just the harassment and it's unbelievable, like incredibly uncomfortable. ट्रैवलर्स बेचारे इंडिया के कल्चर को एक्सप्लोर करने आते हैं, लेकिन यहाँ के अवाम उनको कल्चर के नाम पर सिर्फ बना देती है। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। यही वजह है जो टूरिस्ट एक दफा भारत जाता है वो वापस जाकर अपने ही लोगों को यहाँ जाने से मना कर देता है। Don't go that place. Stay far away from India. तीसरा बड़ा मसला है भारत का मजहबी जनून, यानी रिलीजियस फैंटेसिज्म। मतलब देखो, वो वीडियो बनाने के लिए ब्रिज को टच किया था, तो अब सबको उस ब्रिज को टच करके आशीर्वाद ले रहा है। देखो, मतलब ब्रिज को भी बाबा बना दिया है। वहाँ के लोग खुद को इतना सुपीरियर समझते हैं कि बाकी लोगों को इंसान ही नहीं समझते। श्री राधा रानी जी के नाम लेने वाले राधा नाम ले ना पाए, कीर्तन ना कर पाए, गीत संगीत ना बजा पाए, तो क्या ये लापरवाही है? और मजे की बात तो यह है कि बाद शिदत पसंद तो इतने पागल हैं कि खुद को मुसलमान जाहिर करके बदतमीजी और जराइम करते हैं ताकि मुसलमानों की बदनामी हो सके, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो पूरी दुनिया इन्हीं का मजाक उड़ाती है। देखो भाई, टोपी ओढ़ना मांग रहा है और ओम बना पड़ा है। देखो
देखो ये देखो कि भाई ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है जहां ऐसे आइडियाज काम कर जाएंगे। मतलब नफरत इस कदर है कि खुद अपनी इज्जत का जिनाजा निकलवाते हैं। और ये तो सिर्फ चंद वजूहात हैं, असल लिस्ट तो बहुत लंबी है। ऊपर से फायदा ये होता है कि ये जो लोहा होता है, चद्दर होती है, इस पे धूप नहीं पड़ने से अंदर का टेम्परेचर हाई नहीं हो पाता। आज दुनिया भारत को एक स्कैमिंग इंडस्ट्री और स्मेलिंग पीपल के नाम से जानती है। Just open the door, please. No, tips please. No, I don't want to tip you. I had a boss, he was Indian. They smell like onions. खाने का हाल ये है कि सफाई देखो तो शायद आप घबरा ही जाओ। भारत का असल मसला ये है कि वहाँ के लोग 2 नंबर होकर भी खुद को 1 नंबर समझते हैं। उनको लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, कल्चरल हैं, जीनियसेस हैं। लेकिन दुनिया को तो कुछ और ही लगता है। Please don't do this. Don't resist. Please. It's not going to go well for you. No, not once only. Not even completely. I'm really sorry. Okay. I don't mind paying for the merchandise. We just stopped her because she passed. अब सवाल तो ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। पहली वजह है भारत की गंदी सियासत। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए, हम जिताएंगे। ये सच है। अगर कुत्ता भी आएगा, उसको भी जिताएंगे। तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं। अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। वहाँ के सियासतदान हमेशा लोगों को डिवाइड करते हैं। के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप फिर सुन करके हंसोगे। सुनाऊं, चोरों से हंसना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? और फिर इसी डिवीजन पर राज करते हैं। भारत की पूरी सियासत हिंदू, मुसलमान और कास्ट सिस्टम पर खड़ी है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं, वोट चोर हैं, टाउट हैं, बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन कम से कम भारत की तरह मजहबी सियासत नहीं होती। दूसरी बड़ी वजह है बॉलीवुड। ये इंडस्ट्री सिर्फ फिल्में नहीं बनाती बल्कि पूरी नस्ल का दिमाग कंट्रोल करती है। वहाँ गलत चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है, जैसे लड़की को मारना, इसका पीछा करना, गालियां देना और क्या क्या। फिल्मों में ये सब मोहब्बत और बहादुरी बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ये एक दीमक है जो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे माशरे को चाट के खा रहा है। और हाँ, इंडियन छपरी यूट्यूबर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आखिर में हमें ये बात समझना होगी कि इसमें सिर्फ कसूर अवाम का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि अगर ये वीडियो पाकिस्तानियों ने देख ली तो वो बहुत खुश होंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान भारत से कुछ मुख्तलिफ नहीं। Don't you dare cry. Listen. Do not, no, I'm not My our life is spoiled. My parents sent to me here past. Excuse me, shush. No. Shush. हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, इसलिए फिक्र ना करें। पाकिस्तान पर भी एक वीडियो जल्द जरूर आएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर वॉचिंग दिस वीडियो एज वेल।